मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं 13.8 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कल हमारे 13.8 प्रश्नावली के 5 तक सवाल हो गए थे। छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है, एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, अर्ध गोलाकार टंकी की चादर की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर है। देखिए, यहाँ पे इस तरह से कोई टंकी बनाई गई है अर्धगोलाकार। इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे ये इसकी मोटाई है, ये 1 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या इसकी 1 मीटर है। तो बाहर की त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लोग इसको, जो ये आंतरिक त्रिज्या मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1/100 यानी कि 0.01 मीटर हो जाएगी। इसलिए बाहरी त्रिज्या 1 प्लस 0.01 यानी 1.01 मीटर, ये बाहर की। टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, इसलिए अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन। अब यहाँ पे विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इसमें हमारे पास दो त्रिज्याएं हैं। तो बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर देंगे, यानी कि जैसे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे हम, यानी ये हमारे पास R1 है बड़ी वाली और ये R2 छोटी वाली। दो त्रिज्या होगी ना। अब यहाँ से कॉमन देखते हैं तो 2/3 पाई कॉमन आ गया, r क्यूब 1 माइनस r क्यूब 2 हो जाएगा। 2/3 गुणा 22/7 R1 यानी पहली त्रिज्या, इसका क्यूब और 1 का क्यूब माइनस 1.01 का क्यूब। उसके बाद में इसको हल करते हैं हम, तो यहाँ से कैंसिल अगर हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा है तो देखिए 2/3 गुणा 22/7, 1 का क्यूब 1 होगा। सॉरी, हमने ये जो 1.1 है ये इधर लगाने हैं, R1 यहाँ आएगी 1.01 क्यूब माइनस 1, तो 1.01 का हम क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1
10,30,301। अब पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 अंकों पर, 1 2 3 4 5 6 अंकों पर -1 का 1 क्यों होता है। इधर देखिए 2/3 गुणा 22/7 गुणा 1.030301 में से 1 घटाएंगे तो 0.030301 बचेगा। उसके बाद में यहाँ से यदि कैंसिल होता है तो कैंसिल करवा सकते हो, वरना इनको गुणा कर लेंगे हम। तो देखिए 22 को, इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो 22 को 2 से गुणा किया 44/21 गुणा, ये हो जाएगा पॉइंट हटते ही 30,301/1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 लाख हो जाएगा। ये लीजिए। उसके बाद में यहाँ से हम इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो देखो क्या आएगा, गुणा कर लीजिए आप। इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आएगा ये गुणनफल आप कर लेना, बट्टा 21 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम इसका भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे ना इसका, तो 21 का भाग इसमें ले लो कितने पॉइंटों में आता है, उसके बाद में आप लोग पॉइंट लगा दोगे। तो भाग दिया तो हमारे पास ये आएगा 63, 48, 78, 1। ये पॉइंट यहाँ है, मान लो 21 का दिया है इसमें एक बार। अब 1 2 3 4 5 6 अंक इधर किसका दो इसको, 1 2 3 4 5 6, तो 0.06348781 मीटर क्यूब। ये उस लोहे की, जो लोहा लगा हुआ है अर्धगोलाकार कटोरे में, उसका आयतन होगा 0.634871 मीटर क्यूब। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों त्रिज्या निकालनी है। जो बड़ी त्रिज्या होगी उसको R1 लेना है, छोटी होगी उसको R2 लेना। बाहर की बड़ी होगी, फिर आप लोगों को क्या करना है, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस करा देना है। यहाँ पर कॉमन आया 2/3 पाई और बच गया ये इसका मान। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल स्वयं करोगे। ये खुद को करना बहुत ही सिंपल सा है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसकी त्रिज्या कैसे निकालनी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154। थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में स्वयं निकालेंगे। सातवां सवाल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल, हमें आयतन पूछा है तो आयतन में इसकी त्रिज्या चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर बराबर 154। R स्क्वायर यहीं पर रहेगा 154/4 पाई। R स्क्वायर बराबर 154/4 गुणा 22/7, वो ऊपर चला जाएगा गुणा में 22 7 154 यानी 49/4 आएगा। और R बराबर अंडर रूट के 49/4 यानी 7/2 आ जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसका आयतन निकालेंगे। इस तरह से ये सातवां सवाल है, करना है आपको। उसके बाद आठवां सवाल देखिए, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसको, आठवां सवाल देखिए, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में
₹498.96 खर्च हुए। यदि सफेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले इसमें दर दे रखी है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। सफेदी कराने में ₹498.96 खर्च हुए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा सवाल है, 8वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि अर्धगोलाकार गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफेदी करवाने का व्यय बराबर ₹498.96। दर आपको दिए ₹2 प्रति वर्ग मीटर, ₹2 प्रति मीटर। इसलिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसका बराबर कुल व्यय बट्टा दर। कुल व्यय ₹498.96 में से है, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। 2 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौक वर्ग मीटर। ये उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद में यहाँ पे हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। दूसरा सवाल हमसे यही पूछ रहा था। देखो पहला सवाल, 2 सवाल पूछे गए, पहला सवाल यही था, ये आ गया अपना कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 249.48। उसके बाद गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। दूसरा सवाल की शर्त में ले लो इसको, सवाल की शर्त में लेंगे तो यहाँ पे देखो ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोलाकार आकृति है। तो अर्धगोलाकार आकृति का आंतरिक पृष्ठीय 2πr² दे रखा है बराबर 249.48। यहाँ से हम 2 गुणा 22/7 गुणा r² बराबर 249.48। r² यहीं पे रखेंगे, 249.48 बट्टा 2 गुणा 22 यहाँ जाएगा गुणा 7 यहाँ से। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे। देखो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो गुणा 100 लग जाएगा, ये पॉइंट इसका हट गया। उसके बाद यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 22 से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ देखिए 22 का भाग देंगे इसमें तो 22 से कम 22, 2 बच गए, 22 से कम 22 7, 22 की 66, 8 22 चौक 88, 1134 है गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 100। 2 का भाग और देंगे, 2 पंचो 10, 2 6 12, 2 संते 14, 567 गुणा 7 बट्टा 100 आएगा। 567 गुणा 7 बट्टा 100, इसलिए r बराबर अंडर रूट 567 गुणा 7 बट्टा 100। अब यहाँ से हम 567 के देखो भाज्य गुणनखंड करेंगे, ध्यान देना इधर थोड़ा सा, इसके वर्गमूल कैसे निकालें। 567 है, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 9 27, पुनः 3 का जाएगा, 3 6 18, 3 3 और 3 का जाएगा 6, 7 7। r बराबर अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बट्टा 10 गुणा 10। और ये हमारे पास आ गया। देखो दोनों की जोड़ी बन गई, एक साथ पहले से था, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन गए। तो 3 गुणा 3 गुणा 7 बट्टा 10 ये आ जाएगा। 7 ये कितनी 63 बट्टा 10,
यानी कि 6.3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या जाएगी, सॉरी मीटर। ये उसकी त्रिज्या आ गई है। अब आराम से आप उसका आयतन ज्ञात कर सकते हो। तो आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे। अब 8वें का सेकंड चल रहा है, इसलिए गुंबद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। और अब यहाँ से 7 9 63, 3 से 0.3 आया ये। इनको गुणा कर लीजिए, इनको आपस में गुणा कर लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। गुणा करने पर हमारे पास आया गुंबद का आयतन, सॉरी यहाँ पे देखो ये अर्धगोलाकार था तो 2/3 करेंगे आप, 2/3। तो ये 44 गुणा 0.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3 गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 523.9 मीटर क्यूब। ये उसका आयतन रहेगा। इस तरह से अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन निकालना है। उसके बाद में 9वां सवाल भी अच्छा सवाल है। 9वां सवाल देखिए, इसमें क्या है। 9वां सवाल देखिए, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। अच्छा प्रश्न है। देखो त्रिज्या, प्रत्येक की त्रिज्या 27, टोटल गोले हमारे पास 27 है, प्रत्येक की त्रिज्या इसमें r है तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है। ज्ञात कीजिए 1 नंबर पे नए गोले की त्रिज्या और उसके बाद में S और S1 का अनुपात। तो सबसे पहले गोलों की संख्या लिखेंगे आप। नौवां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। गोलों की संख्या 27, प्रत्येक गोले की त्रिज्या बराबर r। इन 27 गोलों को पिघलाकर, पिघलाने का नाम लेते हैं, आपको आयतन निकालना है, इसलिए 27 गोलों का आयतन 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, 36 पाई आर क्यूब। उस नए गोले का आयतन हमारे पास पाई आर 36 पाई आर क्यूब रहेगा। उसके बाद में एक नया गोला बन गया है। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें। तो नए गोले का आयतन 36 पाई आर क्यूब है। सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई आर क्यूब। इसको हम 1 दे देंगे। जो नए गोले हैं उसकी त्रिज्या को हम 1 दे देते हैं। अब यहाँ से देखना, ये आर क्यूब 1, ये आर क्यूब इधर आ जाएगा बराबर 36 पाई इधर है ही,
3 जब इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इधर आएगा, 4 और 5 इधर आएगा तो बट्टा 4 कट गया 9। यानी कि हमारे पास r³ 1 बट्टा r³ बराबर आया 27। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1 बट्टा r इसकी होल घात बराबर 27, इसलिए r1 बट्टा r बराबर इसका घनमूल निकालेंगे हम 27 का, क्योंकि यहाँ से क्यूब हट गया है तो इधर घनमूल निकलेगा। r1 बट्टा r बराबर 3, इसलिए नई त्रिज्या r1 बराबर 3r। ये पहले का उत्तर। 27 में 9 में 2 हैं। पहला है नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या हमारे पास 3r होगी। उसके बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास s दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s। तो यहाँ से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेते हैं। अब ये उतार लीजिए पहले, उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए अब दूसरा, यहाँ से देखिए प्रत्येक गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको r तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है s। तो s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, तथा s1 यानी कि s1 का मतलब जो नया गोला अपना बना था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसकी त्रिज्या हमारे पास 3r है। तो 4 पाई r स्क्वायर यानी कि 4 पाई गुणा 3r है इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, 36 पाई r स्क्वायर। यह आ जाएगा। अब अंत में इसका अनुपात पूछा गया है दूसरे सवाल में, s तथा s1 का अनुपात, इसलिए s1 ये s है भैया, s हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है बट्टा ये 36 पाई r स्क्वायर है। यहाँ से पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 1/9 यानी कि 1:9, इसलिए s अनुपात s1 बराबर 1:9 ये आंसर होगा। इस तरह से आपको ये निकालना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है 9वां सवाल। उसके बाद में एक अंतिम सवाल बचा है इसमें 10वां। तो 10वां सवाल और देखिए, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोली है। तो गोलाकार या गोले का व्यास 3.5 mm, इसलिए त्रिज्या 3.5/2 mm। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें दवाई बननी है, कैप्सूल है वो गोलाकार है, इसमें दवाई बननी हो तो कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, आयतन निकालें। इसलिए गोले का आयतन, यानी कि ये कैप्सूल है
कैप्सूल का आयतन निकलेगा, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 3.5/2 3 बार लिख गया। उसके बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये 4 कैंसिल हो गया, 7 से 0.5 हो गया। उसके बाद में इनको गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा करेंगे तो 22 110 यानी कि 11 है। 11 को हम 12.25 से गुणा करेंगे, 11 से, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 और 2 13, 134.75, 134.75/3 है ही नीचे, /3। तो अब यहाँ से हम 3 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 3 चौक 12, उसके बाद में 3 चौक 12, 3 चौक 12, बच गया हमारे पास 2, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 6 18, यहाँ थोड़ी सी हमने देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 3 ही नहीं था, केवल 3 गुना 2 था, 6 था। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो 134.75 में यदि 6 का भाग देते तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 पॉइंट 24, और ये 6 30 और 8, यानी कि आ गया या ये तीसरा अंक यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसको 22.46 mm³ यानी कि घन मिलीमीटर होगा। उस कैप्सूल का आयतन ये होगा, यानी कि उसमें 22.46 mm³ दवा आएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स 13.8 प्रश्नावली समाप्त होती, 13वीं पूरी की पूरी प्रश्नावली यहाँ पे फिनिश हो जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 1 तारीख से आपके नोटबुक चेक करने का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आप होमवर्क अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट कर लें। वैसे आप कर रहे हैं, जिसने नहीं किया है वो होमवर्क करें। नोटबुक स्कूल में भी मिल रही है, स्कूल में से ले लें। स्कूल ओपन होती है 1 बजे तक, 1 1:30 बजे तक खुली रहती है, तो वहाँ से आप नोटबुक खरीद कर फटाफट आप होमवर्क करें। धन्यवाद।